रैम्बो आजा। ओए बॉस, क्या बात है? कल से गगन सेठ का कई बार फोन आ चुका है। अरे भाई उसका काम तो हो गया ना, अब वो क्या चाहता है? आपसे बात करना चाहता है। सुनो, तुम खुद ही बतिया लो, ये सब छोटा मोटा काम से हमको परेशान मत करो। ओके बॉस। कोनो मनहूस खबर लाए होगा? हमारे कंसाइनमेंट यहाँ पहुंचने से पहले ही उड़ा लिया गया है बॉस। केकरा पर निकला है आरडी के माल को हाथ लगाने का? शंकर सेठी। कहाँ मिलेगा? होटल होराइजन। बॉस, इस बार वो लोग काफी तैयारी के साथ हैं। कंसाइनमेंट समंदर से उड़ाया गया है। लंगड़ा घोड़ा और डरपोक आदमी दोनों से हम बहुत नफरत करता हूँ। दोनों कोनो काम का नहीं होता है। जब आग से खेलने आए हो तो जलना भी सीखो। लेकिन बॉस, हम तो आप। बस असलम को बोलो हमसे आके मिले। ओके बॉस। ये क्या हो रहा है आकाश? तुम्हें पता नहीं तुम्हारे पापा आज घर पे हैं और इतना शोर शराबे से उनको कितना डिस्टर्ब होता है। अरे मैं तुझसे कह रही हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? सुनाई दे रहा है माँ। सुनाई देता तो बंद क्यों नहीं कर देता? तुझे पता भी है तेरे पापा आजकल कितना डिस्टर्ब रहता है? कुछ बताने की कोशिश करोगी तब ना। तेरा मतलब क्या है? पापा को किसी ने जान से मारने की कोशिश की है माँ, तुमने मुझे बताया? तुझे बताने की अभी जरूरत नहीं है। क्यों माँ? आखिर कब तक मुझे छोटा समझकर तुम घर की हर परेशानी से दूर रखोगी? आई एम ओल्ड इनफ टू नो ऑल दीज थिंग्स मॉम। मंदिरा, जाओ। आकाश, तू वाकई बहुत बड़ा हो गया है बेटा। कितना लंबा हो गया है तू, एकदम अपने मामा पर गया है। तू बड़ा कब हो गया आकाश, मुझे पता ही नहीं चला। मुझे याद है जब तू छोटा सा था बेटा, इतना सा, तो मैं जब काम पर जाता था तो तू मुझसे कहता था, पापा पापा झुको, तुम्हारी पप्पी लेनी है। आज वही बात मुझे तुझसे कहनी पड़ेगी बेटा। आकाश, पापा, बातों की उलझन में मुझे मत भटकाइए। बताइए हकीकत क्या है? आकाश, लंबा हो जाने से कोई बड़ा नहीं हो जाता बेटा। उसके लिए इंसान को तजुर्बे, वक्त और समझ की जरूरत होती है। और मेरे ख्याल से ये तीनों चीजें तुम्हारे पास नहीं है। लेकिन फिर भी मैं तुमसे इतना कहूंगा आकाश, कि तुम्हारा बाप अपने देश के हित के लिए कुछ करना चाहता है। और जाहिर सी बात है कि अगर कोई इंसान कुछ अच्छा करना चाहता है तो उसके कुछ दुश्मन भी होंगे। और वो दुश्मन आपको मारना चाहते हैं पापा? शायद। और ये जानकर भी आप वो काम कर रहे हैं? क्या देश के साथ माँ और मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है आपकी? आज अगर आपको कुछ हो जाता तो कहाँ जाते हम? क्या होता हमारा?
आपने सोचा ही। आप सच्चे हैं पापा, मैं मानता हूं, लेकिन क्या सिला मिल रहा आपको सच्चाई का? बहुत। आकाश, तू मुझे एक बात बता बेटा, अगर हर इंसान कुछ कीमत पाने की सोचकर अपनी ड्यूटी करेगा तो क्या होगा इस देश का? हाँ? अगर गांधी जी, नेताजी, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने अपने निजी स्वार्थ के लिए सोचा होता तो क्या आज हम इस आजाद देश में सांस ले रहे होते? नहीं बेटा, हम आज भी गुलाम होते और सिसक सिसक कर अपनी जिंदगी गुजार रहे होते। पापा, आप ही ने तो कहा था वो लोग खतरनाक लोग हैं, और आप ही ने मुझे डांटा था जब मैंने कॉलेज में लड़ाई की थी। बेटा, मेरी और तुम्हारी लड़ाई में बहुत फर्क है। लड़ाई लड़ाई है पापा। आपके हमारे प्रिंसिपल अलग हो सकते हैं। आप अपने देश के लिए लड़ते हैं, मैं अपनी बाप की इज्जत के लिए लड़ता हूं। मैं समझता हूं तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें प्यार नहीं करता? बेटा, मैं तुम्हारे जज्बातों को अच्छी तरह से समझता हूं, लेकिन मेरी लड़ाई अब शुरू हो चुकी है आकाश, और मैं अब पीठ नहीं दिखा सकता। सुलह तो कर सकते हैं पापा। आज अगर आपको कुछ हो जाता तो क्या हो जाएगा बेटा? अगर मुझे कुछ हो जाएगा क्या फर्क पड़ता है? तो तुम तो हो ना मेरे पास। तुम कुछ नहीं करोगे? हाँ आकाश, तुम मुझसे वादा करो बेटा, तुम मुझसे वादा करो कि जिस तरह उस दिन तुम मेरी इज्जत बचाने के लिए अपने कॉलेज में लड़ गए थे, उसी तरह अपनी देश की इज्जत बचाने के लिए एक दिन तुम इन गद्दारों से लड़ जाओगे बेटा। वादा करो मुझसे आकाश। लेकिन वो लोग कौन थे पापा? आप इतना बताइए मुझे। बेटा, मैं खुद नहीं जानता वो लोग कौन है। मैं तुम्हें नहीं बता सकता बेटा। आप बताना नहीं चाहते? आकाश, रात बहुत हो चुकी है बेटा, अब तुम्हें सो जाना चाहिए। गुड नाइट डैड। मैं जान जाऊंगा वो लोग कौन है। नर्स, नर्स, मेरे पापा कैसे हैं? ठीक है। क्या है रे? माचिस है क्या? अरे बीड़ी पीता है तो माचिस रखने को क्या होता है? हैं? माचिस मांगने को आते हैं। ये ले। सागर, सॉरी मैं लेट हो गया। क्या बात है सर, आपने काफी देर लगा दी। मैं तो घबरा ही गया था। मैंने घर पर फोन किया तो पता लगा आप कब के निकल चुके हैं।
मैं ये खाना लेने चला गया था, बताता हूँ तुम्हें बाद में। आओ। अंकल, एक आदमी मुझे कब से घूर रहा था, वो वहां से भागा। ए मिस्टर, नाम क्या है आपका? आप ड्यूटी पर सो रहे हैं? आपको सोने के लिए रखा गया है यहाँ पे? काय झाला साहब, काय झाला? बोंबाबोम काय को करताय साहब? अपन भी इंसान है। अपन आंख बंद करके थोड़ा सा रेस्ट ले रहा था, सो नहीं रहा था। सो नहीं रहे थे तो और क्या कर रहे थे? यहाँ पर एक आदमी आया था, आपने उसे चेक क्यों नहीं किया? ये लड़की अकेली, आपको मालूम है? कौन आया था? अपन नहीं देखा। अरे, अभी तो आपसे बात कर रहा था वो। देखो साहब, ये अस्पताल है, यहाँ पर कितना लोग आता है कितना लोग जाता है। अपन कैसा पहचानेगा कौन क्या है? अपन का ड्यूटी है उस कमरे में किसी बाहर के आदमी को जाने नहीं देने का। कोई गया नहीं ना, खलास। ओके ओके, पर सोइए मत वरना कंप्लेंट करूंगा आपकी। सब कुछ ठीक से नजर नहीं आया। आपने उसका चेहरा देखा? चलो जाने दो सागर, बैठो बेटा। देखो, ये मैं कुछ खाने के लिए लाया हूँ, रख लो। अंकल, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। रख लो बेटा। बेटा, तुम घर क्यों नहीं चली जाती? सागर तुम्हें छोड़ देगा। मैं पापा के बिना एक मिनट नहीं रह सकती अंकल। आप प्लीज मुझे घर जाने के लिए मत कहिए। सर, मैं ऐसा करता हूँ, आज की रात मैं यहीं रुक जाता हूँ। आप 2 दिनों से सोए नहीं हैं, आप घर जाकर आराम कीजिए। हाँ अंकल, आप घर चले जाइए। और फिर डॉक्टर्स ने तो कहा ही है ना कि पापा इज आउट ऑफ डेंजर। ओके, बट बी केयरफुल। ओके बेटा। सर, कौन हो सकता है तेरा यहाँ अस्पताल में? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है सर, पता तो लगाना ही पड़ेगा किसी न किसी तरह। ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट, टेक केयर। अरे ये क्या, आपने अभी तक कुछ खाया ही नहीं? दिल नहीं कर रहा है। चाय ले आऊं? मृणाल जी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे यहाँ रहने से आप थोड़ा अनईजी फील कर रही हैं। आपने मेरे साथ बात ना करने की कसम खाई है क्या? देखिए मृणाल जी, आप घबराइए मत। 1-2 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। सर बिल्कुल ठीक होकर घर चले आएंगे। एक बात पूछूं? ये आप इतनी उदास क्यों रहती हैं? मृणाल जी, ये क्या, आप तो रोने लगी। पापा के सिवाय मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। देखिए मृणाल जी, दुनिया की इस भीड़ में हम सब अकेले हैं। यहां जिंदगी अकेले ही जीनी पड़ती है। अपनी लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है। ये रिश्ते नाते, ये सब एक मोह है। हम सोचते हैं ये मेरा है, वो मेरा है। दरअसल किसी का कुछ नहीं, कोई किसी का नहीं। माँ, बाप, बहन, भाई, पत्नी, ये सब एक चरित्र है, एक नाम। जिंदगी खत्म हुई, बैक टू द पवेलियन, बस। देखिए, इंसान इस जिंदगी में तब अकेला रह जाता है जब उसका आत्मविश्वास, उसका विवेक, उसका हौसला उसका साथ छोड़ देता है। हाँ, तब इंसान सचमुच अकेला रह जाता है। और
जहां तक मैं समझता हूं, जिंदगी की सबसे कठिन परिस्थिति को तो संभाल लिया आपने। आप हिम्मत वाली हैं मृणाल जी, इस तरह टूटिए मत, घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। अब चलिए नीचे कैंटीन में चलकर एक एक कप गर्मा गर्म चाय पी लेते हैं। चलिए आइए। अंदर आने दे उसको। ये वो आ गया है, बच के जाने नहीं देने को उसको। हो ओके ना। आरडी का माल लूटने का अंजाम देख लो। असलम, सारा माल गोडाउन में रखवा के पार्टी को खबर कर देना।